जानवर एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो हमारी आंखों से बिल्कुल अलग होती है। कुछ जानवर इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी प्रकाश को देख सकते हैं, जिसे हम इंसान को देख पाना नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही जानवर हैं जो समय को दूसरों की तुलना में बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए देखते हैं। उनकी आंखें प्रकृति ने ऐसी बनाई हैं, ये दिन के समय से कहीं ज्यादा रात के समय में बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं, जिससे ये अपना शिकार कर सकें या फिर अपने शिकारियों से बच सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और आरपी फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानवरों की आंखें इंसान की आंखों से काफी हद तक डिफरेंट होती हैं। जहां इंसान की आंखों में 3 तरह के रंग पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कोन कहते हैं। हम इंसान की आंखों में 3 तरह के रंग को ही देख पाते हैं, जैसे कि लाल, हरा और नीला रंग। इन तीनों रंगों के कॉम्बिनेशन से ही हम डिफरेंट टाइप के रंग को देख पाते हैं। अगर बात करें बिल्लियों की, तो बिल्ली इस दुनिया को पीले और हल्के मैरून रंग के शेड में देखती है। चाहे कोई भी कलर हो, इनको सब कुछ केवल पीले और हल्के मैरून ही दिखाई देती है। रात के अंधेरों में हम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज दिखाई देती हैं। बिल्लियां तब अच्छे से देख पाती है जब कोई वस्तु उनके नजदीक होती है। अब चलिए इस दुनिया को एक सांप की नजर से देखते हैं। सांपों की पलकें नहीं होती, लेकिन उनकी आंखें एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से ढकी होती हैं, जो उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं। सांप न केवल रंग देखते हैं, बल्कि वे हमारे तुलना में रंगों की एक वाइड रेंज भी देख सकते हैं, जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम तक फैली हुई है। सांप ज्यादातर ग्रे और कुछ नीले और पीले रंग ही देखते हैं। इनकी दृष्टि हम इंसानों जितनी डेवलप नहीं होती है, लेकिन उनके पास रंग पहचानने की कुछ क्षमता होती है। उनकी आंखों में मौजूद कोन उन्हें कुछ हद तक रंगों के बीच डिफरेंट पहचानने में मदद करते हैं। सांप अपने शिकारियों को स्मेल और वाइब्रेशन के जरिए ढूंढता है। पक्षी 4 तरह के रंग देख पाते हैं, जैसे कि यूवी, नीला, हरा और लाल रंग, इसीलिए इसे टेट्राक्रोमैट कहते हैं। इनमें से एक है गौरैया। गौरैया की आई विजन रंगों के मामले में इंसानी विजन से काफी अलग होती है। गौरैया इस दुनिया को गुलाबी रंगों से देखती है। इसके अलावा लाल हो या हरा, किसी भी रंग को गुलाबी रंगों से ही देखती है। पक्षियों की आंखों के पीछे एक बहुत ही गहरा फोबिया भी होता है, जो कैमरे पे टेलीफोटो लेंस की तरह काम करता है। वे अपनी आंखों में लगे लेंस को जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए चील 1 मील दूर अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। हमिंग बर्ड कई तरह के नॉन स्पेक्ट्रल रंग देख सकते हैं। नॉन स्पेक्ट्रल रंग वे रंग होते हैं जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में शामिल नहीं होते। ये 2 अलग अलग रंगों के कॉम्बिनेशन के बीच डिफरेंट कर लेते हैं। नॉन स्पेक्ट्रल रंग में बैगनी, अल्ट्रावायलेट रंग और इन रंगों के कॉम्बिनेशन है। अब इस दुनिया को एक छिपकली की नज़र से देखते हैं। इन्हें अल्ट्रावायलेट से लेकर सारे कलर, लाल, नीला हो या हरा, सारा रंग दिखाई देता है। आसान भाषा में कहे तो छिपकली इस दुनिया को इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छे से देखती है और रात के अंधेरे में बहुत ही आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेती है। अगर बात करें घोड़े की, तो घोड़े को ये दुनिया केवल 2 रंगों में ही दिखाई देती है। इन्हें अपने आसपास की कोई भी चीज़ नीला और पीला यानी कि ग्रे रंग से इस दुनिया को देखती हैं। कुछ मधुमक्खियाँ ये अल्ट्रावायलेट कलर को देख सकती हैं, जो इंसान को नहीं दिखाई देते। मधुमक्खी नीले और हरे रंग से इस दुनिया को देखती हैं। इसके अलावा इन्हें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता। कुत्ते दुनिया के वफादार जानवर होते हैं, लेकिन क्या आपने ये नहीं जानना चाहा है कि कुत्ते हमें और इस धरती पर सभी चीजों को कौन से रंग से देखते हैं? कुत्तों का आई विजन ब्लू और येलो है। वे दुनिया को मेनली नीले और पीले रंग के शेड में देखते हैं, क्योंकि वे लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास फोटो रिसेप्टर की कमी होती है। इसीलिए वे उन रंगों को ग्रे या भूरे रंग के शेड में देखते हैं। साथ ही ये इंसानों के मुकाबले किसी भी हिलती डुलती चीज को 10 से 20 गुना दूरी पर देख सकते हैं, चाहे इनका शिकार ही क्यों न हो। लेकिन बगीचे के घोंघे की आंखें किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती, या कहे तो रंग को नहीं देख सकती। फिर भी वे पास से गुजर रहे दूसरे घोंघे या पास आ रहे किसी शिकार को पहचान लेते हैं।
चींटियों के कुछ स्पीशीज रंगों को पहचान सकती है और साथ ही में कुछ चींटियां अल्ट्रावायलेट रे को भी देख सकती है। कीड़ों को आंखों में लगे एक नहीं बल्कि हजारों लेंस लगे होते हैं। ये लेंस एक साथ काम करते हैं और एक इमेज तैयार करते हैं। धरती पे पाए जाने वाला ऐसा मेढक जो जमीन और पानी दोनों में रहता है, इसीलिए मेढक को एम्फीबिया भी कहा जाता है। इसी के साथ ही इसकी आंखों की बनावट भी वैसी ही है। मेढक की 2 ट्रांसपेरेंट पलकें होती है। इसके अलावा एक सेमी ट्रांसपेरेंट पलक जिसे निक्टेटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। मेढक पानी में तैरता है तो ये निक्टेटिक मेम्ब्रेन मेढक को पानी के अंदर देखने में हेल्प करता है। साथ ही मेढक को केवल हिलती डुलती चीजें ही ठीक से दिखाई देती हैं और दोनों आंखें अलग अलग इमेज बनाती हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर बात करें चूहों की, तो चूहों की दृष्टि इंसानों की तुलना में काफी कमजोर होती है। चूहे की आंखों से सब कुछ केवल धुंधला दिखाई देता है, इसीलिए वे अपने आसपास की चीजों को स्मेल से पहचानते हैं और उन्हें कोई चलती हुई चीजें बिल्कुल धीमा चलती हुई दिखाई देती हैं। चूहे इस दुनिया को नीले और हरे रंगों से देखते हैं। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ, ये आमतौर पर अच्छी तरह से डेवलप दृष्टि होती हैं। कुछ मछलियों में लाल, हरा, नीला और अल्ट्रावायलेट देख सकते हैं। मछलियों में 4 या ज्यादा टाइप के कोन होते हैं जो उन्हें इंसानों की क्षमता से कहीं ज्यादा रंगों को देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं।